राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिए। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज हम बात करेंगे उज्जैन में काल भैरव के मंदिर के चमत्कारों के बारे में, जहां काल भैरव आज भी दिखाते हैं चमत्कार और कर देते हैं हर कष्टों को दूर। काल भैरव के रोचक जानकारियों को जानने के लिए जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। ये जानते हैं काल भैरव जयंती पर काल भैरव उज्जैन का क्या रहस्य है, जहां स्वयं काल भैरव मदिरा पान का चमत्कार करते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है काल भैरव मंदिर का रहस्य। देवों के देव है महादेव, हर दुख को खुद पर लेकर भक्तों को भय मुक्त करने वाले हैं भोलेनाथ। पहले तो उन्होंने समुद्र मंथन में निकले विष को पीकर देवताओं को बचाया और फिर नीलकंठ कहलाए। फिर उन्होंने उज्जैन में ब्रह्मा को राह दिखाने के लिए न सिर्फ अपने नेत्र से काल भैरव को प्रकट किया, बल्कि भक्तों की बुराइयों को अपने अंदर समाने के लिए खुद मदिरा का पान करने लगे, वो भी साक्षात सबके सामने। जी हाँ, उज्जैन में काल भैरव आज भी दिखाते हैं चमत्कार। आइए जानते हैं क्या है वह चमत्कार। महाकाल की नगरी उज्जैन में हर दिन चमत्कार होता है, आंखों के सामने चमत्कार। यहाँ हर दिन भगवान भक्तों की मदिरा रूपी बुराई को निगल लेते हैं और दूर कर देते हैं उनके हर कष्टों को। मृत्यु के स्वामी, संहार के देवता और कालों के काल महाकाल की नगरी उज्जैन। महाकाल की इस नगरी के पांव पखाड़ती पवित्र क्षिप्रा नदी, जिसे मोक्षदायिनी क्षिप्रा भी कहते हैं। धर्म ग्रंथों के मुताबिक उज्जैन जीवन और मौत के चक्र को खत्म कर भक्तों को मोक्ष प्रदान करती है और जहाँ कण कण में महाकाल यानी शिव का वास होता है। शिव की इसी नगरी में बसा है एक ऐसा मंदिर जहां स्वयं काल भैरव देते हैं साक्षात भक्तों को दर्शन। भक्तों के लिए भक्ति, आस्था और आराधना की वह मंजिल जहां सुबह शाम बजने वाली घंटों की ध्वनि निरंतर किसी चमत्कारी शक्ति का आभास कराती है। जहां दूर दूर से भक्त मुश्किलों की परवाह किए बगैर चले आते हैं, क्योंकि उन्हें तो बस इंतजार होता है भगवान के साक्षात स्वरूप से मिलने का और यहाँ होने वाले मदिरा पान के चमत्कार के साक्षी बनने का। उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थापित इस मंदिर में शिव अपने भैरव स्वरूप में विराजते हैं। यूं तो भगवान शिव का भैरव स्वरूप रौद्र और तमोगुण प्रधान स्वरूप है, परंतु काल भैरव अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर उनकी मदद करने के लिए दौड़े चले आते हैं। काल भैरव के इस मंदिर में मुख्य रूप से मदिरा का ही प्रसाद चढ़ता है। मंदिर के पुजारी भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को एक तस्तरी में उड़ेलकर भगवान के मुख से लगा देते हैं और देखते ही देखते भक्तों की आंखों के सामने घटता है वह चमत्कार जिसे देखकर भी यकीन करना एक बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मंदिरा से भरी हुई तस्तरी पल भर में खाली हो जाती है। इसके अलावा जब भी किसी भक्त को मुकदमे में विजय हासिल होती है तो बाबा के दरबार में आकर मावे के लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं। वहीं उन जिन भक्तों की सूनी गोद भर जाती है वो बाबा को बेसन के लड्डू और चूरमे का भोग लगाते हैं। प्रसाद चाहे कोई भी हो और क्यों ना हो, बाबा के दरबार में आने वाले हर भक्त सवाली होता है और बाबा काल भैरव अपने आशीर्वाद से उनके कष्टों को हरने वाले देवता माने जाते हैं। बाबा काल भैरव के इस धाम एक और बड़ी दिलचस्प चीज है जो भक्तों का ध्यान बरबस ही अपनी ओर खींचती है, और वो है मंदिर परिसर में मौजूद दीप स्तंभ। श्रद्धालुओं द्वारा दीप स्तंभ की इन दीप मालाओं को प्रज्वलित करने से सभी मनोकामनाओं की पूरी होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भक्तों द्वारा शीघ्र विवाह के लिए भी दीप स्तंभ का पूजन किया जाता है। जिनकी भी मनोकामना पूरी होती है वे दीप स्तंभ के दीप जरूर रोशन करवाते हैं। इसके अलावा मंदिर के अंदर भक्त अपनी मनोकामना के अनुसार दिए जलाते हैं। जहां एक तरफ शत्रु बाधा से मुक्ति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सरसों के तेल का दिया जलाने की परंपरा है, तो वहीं अपने मान प्रतिष्ठा में वृद्धि की इच्छा करने वाले चमेली के तेल का दिया जलाते हैं। सभी अपने मनोकामनाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के भोग
और विभिन्न प्रकार के तेल का दिया जलाते हैं। काल भैरव के इस मंदिर में दिन में 2 बार आरती होती है। एक सुबह 8:30 बजे आरती की जाती है, दूसरी आरती रात के 8:30 बजे की जाती है। महाकाल की नगरी होने से भगवान काल भैरव को उज्जैन नगर का सेनापति भी कहा जाता है। काल भैरव के शत्रु नाश मनोकामना को लेकर कहा जाता है कि यहाँ मराठा काल में महाजी सिंधिया ने के लिए भगवान को अपनी पगड़ी अर्पित की थी। पानीपत के युद्ध में मराठा की पराजय के बाद तत्कालीन शासक महादजी सिंधिया ने राज्य की पुनर्स्थापना के लिए भगवान के सामने अपनी पगड़ी रख दी थी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि युद्ध में विजयी होने के बाद वे मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे। काल भैरव की कृपा से महादजी सिंधिया युद्ध में विजय हासिल करते चले गए। के बाद उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। तब से मराठा सरदारों की पगड़ी भगवान काल भैरव के शीश पर पहनाई जाती है। काल भैरव का चमत्कार जितना हैरान करने वाला है उतना ही दिलचस्प उनके उज्जैन में बसने की कहानी भी है। अभी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि वैसे तो यहाँ साल भर भारी तादाद में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन रविवार की पूजा का यहाँ पर विशेष महत्व माना जाता है। बाबा काल भैरव के भक्तों के लिए उज्जैन का भैरव मंदिर किसी धाम से कम नहीं। सदियों पुराने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके दर्शन के बिना महाकाल की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। अघोरी जहां अपने इष्ट देव की आराधना के लिए साल भर कालाष्टमी का इंतजार करते हैं, वहीं आम भक्त भी इस दिन उनके आगे शीश नवाकर आशीर्वाद पाना नहीं भूलते। शहर से 8 किलोमीटर दूर काल भैरव के इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई उज्जैन आकर महाकाल के दर्शन करे, काल भैरव न आए तो उसे महाकाल के दर्शन का आधा लाभ ही मिलता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक काल भैरव को ये वरदान है कि भगवान शिव की पूजा से पहले उनकी पूजा की जाएगी। इस मंदिर की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। स्कंद पुराण के मुताबिक चारों वेदों के रचयिता ब्रह्मा जी ने जब 5वें वेद की रचना करने का फैसला किया तो परेशान देवता उन्हें रोकने के लिए महादेव की शरण में गए। उनका मानना था कि सृष्टि के लिए 5वें वेद की रचना करना ठीक नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी ने महादेव की बात भी नहीं मानी। कहते हैं इस बात पर शिव क्रोधित हो गए। गुस्से के कारण उनके तीसरे नेत्र से एक ज्वाला प्रकट हुई। ज्योति ने काल भैरव का रौद्र रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के 5वें सिर को धड़ से अलग कर दिया। काल भैरव ने ब्रह्मा जी का घमंड तो दूर कर दिया, लेकिन उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। दोष से मुक्ति पाने के लिए भैरव दर दर भटके, लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिली। उन्होंने अपने आराध्य शिव की आराधना की। शिव ने उन्हें क्षिप्रा नदी में स्नान कर तपस्या करने को कहा। ऐसा करने पर काल भैरव को दोषों से मुक्ति मिली और वे सदा के लिए उज्जैन में ही विराजमान हो गए। ऐसे तो काल भैरव के इस मंदिर में पैर रखते ही मन में एक अजीब सी शांति का एहसास होता है। लगता है कि मानो सारे दुख दूर हो गए। लेकिन काल भैरव को ग्रहों की बाधाएं दूर करने के लिए जाना जाता है। खास तौर पर जन्म कुंडली में राहु से पीड़ित होने वाला व्यक्ति चारों के जाल में फंसा रहता है, और अगर इस मंदिर में आकर भगवान को भोग लगाता है तो उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे काल भैरव को शिव की आराधना से मिली थी। आप सभी मुझे बताएं कि आप सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है काल भैरव के मंदिर में दर्शन करने का। अब तक मैं उज्जैन नहीं जा पाई हूँ। अगर आप गए हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। मुझे अवश्य बताएं कि काल भैरव की पूजा आपने कैसे की। मैं आज की सलाह क्या है। शंख में तीर्थ का पानी भरिए। घर में जो भी पूजा का स्थान है उसमें भगवान गुरु उनके ऊपर से शंख घुमाकर भगवान का नाम बोलते हुए घर की दीवारों पर छींटे मारिए। इससे घर में शुद्धि बढ़ती है, शांति बढ़ती है और कलेश और झगड़े दूर होते हैं। अगर आपको घर में कलेश से मुक्ति चाहिए, झगड़ों से चाहते हैं कि शांति का वास हो, तो आप इस प्रकार जरूर करें। शंख में तीर्थ का पानी भरें और घर में जो भी पूजा का स्थान है उसमें भगवान और गुरु को शंख घुमाकर भगवान का नाम लेते हुए सभी दीवारों पर ये छींटे को मार दें। आपको इस परेशानी से अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप उज्जैन जाते हैं, महाकाल के दर्शन करते हैं, तो काल भैरव के दर्शन करना ना भूलें। उनकी दर्शन करना ही
काल भैरव और महाकाल की दर्शन पूरी मानी जाती है। आशा करती हूँ कि भगवान काल भैरव की अत्यंत रोचक जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और यह रोचक जानकारी सभी के साथ शेयर जरूर करें। अपने तक सीमित ना रखें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो स्पिरिचुअल सोर्स को अपना अमूल्य समय देते रहें। हम आपके लिए रोचक और लाभकारी जानकारियां लाते रहेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल के साथ अवश्य जुड़ें। देखने के लिए और अपने सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ।